जिस तरह बर्खास्त 12 लोगों को किया गया, तो इसमें एसएसपी को भी बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उतना ही दोषी एसएसपी भी है। मणिकांत मिश्रा जी वो भी दोषी हैं। और इस प्रदेश को आज बचाने की आवश्यकता है भू माफियाओं से, खनन माफियाओं से, क्रेशर माफियाओं से और शराब माफियाओं से। एसएसपी का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। प्रदेश के अंदर खनन माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया और जो तमाम जो माफिया हैं वो बिल्कुल उभर रहे हैं और जो उनको संरक्षण मिल रहा है। और अब तो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बिल्कुल भी इनको डर नहीं रहा है। सीबीआई जांच करो, जांच करो। हुई जो बात उसने कही वो सबसे बड़ी बात है कि मेरे शरीर के अंग बेचकर पुलिस को दे दिए जाएं, वो कितना पीड़ित होगा। तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। ये सारा प्रदेश बेच दिया है भू माफियाओं के हाथ, खनन माफियाओं के हाथ, शराब माफियाओं के हाथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के पुलिस मुख्यालय में, जहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो हल्द्वानी में एक किसान ने आत्महत्या की थी, जो भूमि विवाद बताया जा रहा था, उसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने आज यहाँ पर पुलिस मुख्यालय का घेराव किया है। और जो कांग्रेस की मांग है वो उनका कहना है कि यहाँ पे जो वहाँ पे एसएसपी मणिकांत मिश्रा है उसको बर्खास्त किया जाए, और छोटे जो कर्मचारी उनको भी जब एक साथ इसमें कार्रवाई हो रही है तो एक साथ ही सबको जो किसान ने नाम लिए थे उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को मांग को लेकर के आज कांग्रेस पुलिस मुख्यालय पहुंची है और हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या? वीरेंद्र पोखरियाल है। जिस तरीके से हल्द्वानी में जो एक किसान ने, युवक ने आत्महत्या की थी, जो भूमाफिया थे, जो भूमि विवाद था, उसको लेकर के इतना प्रताड़ित हो गया कि उन्होंने एक आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि मेरे अंग बेच देना और पुलिस प्रशासन को दे देना। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि भाजपा के 9 साल होने को है, आज हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगार सुरक्षित नहीं है। और जिस तरह अराजकता का माहौल इस प्रदेश में है, एक किसान जिसने कि एसएसपी पे भी गया, थाना इंचार्ज पे भी गया अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, और जबकि ना एसएसपी ने उनकी बात सुनी और ना ही थाना इंचार्ज ने उनकी बात सुनी। और जिस तरह बर्खास्त 12 लोगों को किया गया, तो इसमें एसएसपी को भी बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उतना ही दोषी एसएसपी भी है। मणिकांत मिश्रा जी वो भी दोषी हैं, क्योंकि उसने अपने जो है वीडियो जो वायरल किया है उसमें सबका नाम लिया है, और उससे जो 4 करोड़ की ठगी की गई और माफियाओं पे जिस तरह का आज पूरे प्रदेश में शिकंजा जो कसता जा रहा है और भाजपा के कार्यकाल में पनप रहे हैं, निश्चित ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज उसी को लेके हमारे अध्यक्ष गोदियाल जी के नेतृत्व में आज जो है पुलिस मुख्यालय का घेराव और धरना किया गया। पूर्व में भी ऐसे कई केस निकल के आए जो भूमि विवाद में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धमकी भी दी, आत्महत्या की। इन पे जो नकेल है वो कसती नजर नहीं आ रही है, जो लगाम है वो लगती नजर नहीं आ रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें अधिकारी भी लिप्त हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो भी लिप्त हैं, तो फिर डर किस बात का? तो कोतवाल भी अपना है और सरकार भी अपनी, तो धड़ल्ले से जो है आज इस जो माफिया है वो हावी हो रहे जा रहे हैं और लोगों की जमीन पे जो है कब्जा करना चाह रहे हैं, और जिसमें सरकार को कदम लेना चाहिए, पर वो निश्चित ही उन माफियाओं के साथ है। जी, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम डीपी सिंह। कहाँ से आए आप? मैं देहरादून से ही। जिस तरीके से भूमि विवाद को लेकर के कई मामले पहले पूर्व में भी देखे गए हैं, और अब एक युवक ने इससे पीड़ित होकर के वो एक आत्महत्या की है और उसने वीडियो बनाई। कितना बड़ा दिल रहा होगा उसका कि आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये वीडियो बना के आत्महत्या करना तो एक अलग बात हुई। जो बात उसने कही वो सबसे बड़ी बात है कि मेरे शरीर के अंग बेचकर पुलिस को दे दिए जाएं, वो कितना पीड़ित होगा। उसने सबसे पहले बात ये कही कि पुलिस को उसने जिम्मेवार ठहराया। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि शायद इस बात को तो मानना चाहिए सरकार को कि जो माफिया है वो कितना हावी हो रहा है, किस तरीके से उसने उस एक आदमी को प्रताड़ित किया होगा जो अपने छोटे बच्चों को भी मुंह नहीं देख रहा। उसको इतनी मजबूरी होगी कि उसने अपने आप को पुलिस को जिम्मेवार ठहराते हुए आत्महत्या कर दी। ये बहुत सोचने का विषय है। जिस तरीके से प्रदेश में पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं और उसमें देखा गया है कि वीडियो सामने आते हैं भूमि विवाद को लेकर के। अब ये जो नया मामला आया था, जो हल्द्वानी में किसान ने आत्महत्या की है, उसने तो एक पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह चलाया। उसी को लेकर के जो कांग्रेस है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज पूरा घेराव किया गया है पुलिस मुख्यालय का और बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोका गया है।
और जो आप देख रहे हैं उनकी जो मांग है यही है, जो वहाँ के उधम सिंह नगर के एसएसपी उनको बर्खास्त किया जाए। और उसी को लेकर के हमारे साथ और कुछ और यहाँ पे लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपका नाम? सूरज सिंह नेगी। नेगी जी, जिस तरीके से पूर्व में देखा गया है कि जो भूमि विवाद मामले हैं उनको लेकर के भू माफिया या जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन लोगों को प्रताड़ित करा, और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या को भी मजबूर हो जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, इस समय खनन माफिया, बजरी माफिया, क्रेशर माफिया, भू माफिया तमाम सक्रिय है और सरकार का इनको संरक्षण है। किस प्रकार से भू माफिया किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, किस प्रकार से जो है देवभूमि के लोगों का जो है उत्पीड़न हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार का जब मुखिया है वो खुद इसमें संलिप्त हो, वो तमाम जो है इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बना दी है कि सारा प्रदेश बेच दिया है भू माफियाओं के हाथ, खनन माफियाओं के हाथ, शराब माफियाओं के हाथ। तो और उनके हौसले इतने बुलंद हैं क्योंकि ऊपर से उनको सह है। और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसान आत्महत्या कर रहा है वो पुलिस जो है उसके लिए जिम्मेदार है, उसकी आत्महत्या के लिए। और मरने से पहले उसने बयान भी दिया है और उसके बाद जो है एसआईटी जांच कर रही है, उसी पुलिस की से जांच करा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस प्रदेश को आज बचाने की आवश्यकता है भू माफियाओं से, खनन माफियाओं से, क्रेशर माफियाओं से और शराब माफियाओं से। जिस तरीके से अभी जो मामला भूमि विवाद का आया है, इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने अभी कहा है कि हम एक भूमि विवादों का एक विशेष संज्ञान लेंगे और विशेष उस पर कार्रवाई की जाएगी, विशेष अभियान चला रहे हैं भूमि विवादों को लेकर के। उसको कैसे देखते? देखिए, जितने बड़े भूमाफिया इस प्रदेश में हैं उनको सबको जो है धामी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये केवल दिखावा है। अगर सरकार इस प्रकार से करती है कि जितने भी भूमि विवाद हैं उनको तरीके से, समयबद्ध तरीके से निपटारा होना चाहिए। किसानों के ऊपर जो भूमाफिया हावी हो रखा है, उनको अपनी जमीन बेचने के लिए विवश कर रहा है, कहीं रास्ते बंद कर रहा है, कहीं पानी बंद कर रहा है, कहीं उनका बिजली बंद कर रहा है। इस प्रकार से जो हो रहा है, और किसान या तो परेशान होकर के औने पौने दामों में अपनी जमीन उनको लुटा दे, और अगर न दे तो इस प्रकार से उसको आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम वीरेंद्र बिष्ट है। जिस तरीके से भूमि विवाद को लेकर के कई मामले पहले भी आ चुके हैं कि आत्महत्या तक करनी पड़ रही है, कोई जो भू माफिया वो धमकी भी दे रहे हैं, और जो हल्द्वानी में एक केस हुआ है उस पर उसने तो पूरे जो पुलिस है, पुलिस विभाग पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कैसे देखते? देखिएगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया और जो तमाम जो माफिया हैं वो बिल्कुल उभर रहे हैं और जो उनको संरक्षण मिल रहा है। और अब तो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बिल्कुल भी इनको डर नहीं रहा है और आम आदमी का तो बिल्कुल जीना दूभर हो गया। जैसे अभी ताजा घटना आपने देखा होगा, काशीपुर के अंदर जो हमारे सिख परिवार एक था, उसको कितना प्रताड़ित किया गया। उनने जो लगभग 70 जगह मैसेज भी भेजे, एप्लीकेशन वगैरह भी दी सारे अधिकारियों को, यहाँ कि मतलब राज्य से लेकर केंद्र तक के अधिकारियों को और मुख्यमंत्री तक को भी उन्होंने कई बार SMS किया है, मैसेज दिए हैं, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। और आखिरकार उसको जो है मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ा। और उनके नामजद होने के बावजूद, हस्तलिखित लेटर देने के बावजूद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसे अंकिता का मामला भी देखा होगा आपने, अभी भी जो है माफिया को बचाने, जो इसमें गट्टू नाम का जो शख्स है जिसका नाम खुल के आया, उसे बचाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले स्वामी दर्शन भारती जी को लगाया जाता है, उसके बाद जब उनसे बात नहीं बनती तो CBI की मजबूरी में और जनता के भारी दबाव और कांग्रेस के भारी दबाव के कारण इन्होंने CBI जांच की मांग करी, उसको जांच को इन्होंने स्वीकारा। और उसके बावजूद भी अपने नेताओं को बचाने के लिए इन्होंने जो है इसको के अनिल जोशी जी से जो है FIR लॉन्च करवा के उसके बाद उस पे संज्ञान लेकर CBI जांच की मांग की जाए, तो जो ये सरासर गलत है। अरे जब अंकिता के मदर फादर की शुरू से ये मांग रही थी कि CBI से जांचो और मुख्य एक न्यायाधीश के उसमें हो, तो वही होने चाहिए, तो उन्हीं की एप्लीकेशन पे ही जांच होनी चाहिए। हाँ, ये हमारी मांग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अकंठ
अकंट जो है उसमें भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और इन्हें किसी से डर नहीं रहा है, क्योंकि इन्हें पता है डरती वो पार्टी है जिन्हें जनता के कामों से, जनता के उससे सरोकार हो, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने जीतना ईवीएम से है, जीतना पैसे बांट के है, जीतना जो है गलत कामों से है, तो इन्हें जनता का कोई डर नहीं है। इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर जनता अभी भी नहीं चेती तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। धन्यवाद। यदि इसमें यदि चाहते हैं तो इसके लिए स्वतंत्र आयोग गठित किया जाना चाहिए, जिसमें कुछ जुडिशियल लोग हों, कुछ किसान भी हो और कुछ लोग जो है जो हमारे वो है जिनको हम कह सकते हैं कि प्रबुद्ध जन है, उनका एक आयोग बना करके वो आयोग तलब करे सारे दस्तावेज। और ये एक जगह नहीं हुआ है, उधम सिंह नगर में तो काशीपुर में जो आत्महत्या करके उस किसान ने जो है पर्दा हटा दिया, ये तो राज्य में कई जगह इस तरीके की स्थितियां हैं। लोगों ने जमीनें बेचने के लिए किसानों को बाध्य किया, विवादास्पद बना करके किसी भी संपत्ति को फिर दोनों पक्षों से एफआईआर करवाई जा रही है और फिर खुर्द-बुर्द उस संपत्ति को कर दिया जा रहा है। और ऐसे सैकड़ों मामले। तो इसलिए धामी जी ने यदि आयोग बना दी, अब ये उच्च स्तरीय जांच की बात, ये जब तक कोई स्वतंत्र आयोग नहीं करेगा तब तक वो जांच कभी भी न्यायपूर्ण की जा रही है। जब उनका नाम लिया गया है एसएसपी साहब का, तो फिर उनको गिरफ्तार किया, उनका मुकदमा क्यों? ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जो आरोप आप कांस्टेबल पर लगा रहे हो, यदि उसी तरीके का आरोप जो है अपनी डाइंग डिक्लेरेशन, जिसकी वैल्यू डाइंग डिक्लेरेशन जैसी है, उसमें किसान कहता है कि एसएसपी के लिए कहता है, बल्कि क्वांटम ऑफ क्राइम जो है एसएसपी के मामले में ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब तक कि उन सब पर एफआईआर दर्ज न हो जाए, मुकदमे दर्ज न हो जाएं और ये जांच सीबीआई को, तटस्थ एजेंसी को, जब तक ये जांच, क्योंकि आरोप पुलिस पर है ना, तो जांच पुलिस करेगी, कैसे होगा? एसआईटी में कौन है? और एसआईटी सीबीआई गठित करे अपनी तरफ से। सीबीआई की अगर एसआईटी गठित होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन यही पुलिस आरोपी, यही पुलिस एसआईटी, यही पुलिस सब कुछ, तो कहाँ से जांच होगी? बताइए। तो सवाल ये है कि ये आपस में अपराधियों को, एक दूसरे को बचाने की साजिश है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हैं और मुख्यमंत्री पुलिस के अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। तो ये वो वाला खेल है और ये खेल अब इनका बेनकाब हो गया है। जब तक इन्होंने एसएसपी को हटाया नहीं, सस्पेंड नहीं किया, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हम तब तक जो है ये हमारी मांग तब तक जारी रहेगी। और मैंने अभी सुना कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, उनका ये कहना है कि वो वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर वो वार्ता के लिए तैयार हैं तो हमारे वरिष्ठ 10-15 लोग जाएंगे, हम अपनी मांग वहाँ रखेंगे, वो हमारी मांग पर विचार करें। मैंने 3 दिन पहले भी हमने प्रेस के माध्यम से बात कही थी कि वो हमारे देहरादून पहुँचने से पहले ये इनको यहाँ से हटा दें, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं ये हटाया। इसलिए उनके क्या विचार हैं, हम उनके विचारों को जानेंगे और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है उसको तय। अफसोस की बात है कि एक प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, पुलिस को और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन बन चुकी है। क्या मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति की जान जाना क्या मुद्दा नहीं है? क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस प्रकार से उनकी पार्टी के लोग वीआईपी बनकर उस बालिका की हत्या कर देते हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है उनकी नज़र में? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, वो सीधे तौर पर मेरे प्रश्नों का जवाब दें। अर्बन नक्सल
डेमोग्राफी चेंज, ये उसकी परिभाषा बताएं। 10 साल से सरकार में है और 10 साल में से सरकार में होने के बाद इस प्रकार की फजूल की बातें करते हैं, इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि भूमाफियाओं को लेकर के किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़ा किया है कांग्रेस ने। इसी को लेकर के आज यहाँ पर पूरा जो आक्रोश दिखाया है और जो पुलिस मुख्यालय उसको घेरा है और उन्होंने मांग की है कि यहाँ पे जो उधम सिंह नगर के वो एसएसपी हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके इस तरीके का आगे कोई मामला ना हो।